नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पीएसयू कंपनी के बारे में, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक डिफेंस सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जितने सारे हेवी इलेक्ट्रिक सेगमेंट है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनीज के एक बहुत बड़ा न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन कंपनी ने लिया है। तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि कोल इंडिया जैसे कंपनीज के साथ इस कंपनी जुड़ने वाले है। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम कौन सा है, चलो मैं आपको बता दूं। कंपनी का नाम है भेल। तो BHEL जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कंपनी टोटली एक देखा जाए तो एक पावर, मतलब देखा जाए तो एक पावर सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो इसी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, जो देखा जाए तो कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मतलब सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी इलेक्ट्रिक्स जितने सारे आप देखेंगे जितने सारे ट्रेन्स है, उसमें देखिएगा आप, जो इंजिन्स है उसके भी BHEL भी बनाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है जो BHEL के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी अभी सस्ते दामों में मिल रहा है, क्या इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करने का राय होगा, क्या खरीदारी करना चाहिए? तो चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार आपको ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर मैं लेके जाता हूँ। थोड़ा ऑफिशियली वेबसाइट में ओपन होने में टाइम लगेगा। तो चलो मैं सबसे पहले कंपनी का डिटेल्स आपको दिखाने से पहले जो न्यूज पब्लिश किया उसी के बारे में बात करूंगा। तो न्यूज कौन सा वेबसाइट के ऊपर आया है, आप देख सकते हैं कंपनी का न्यूज आया है मनी कंट्रोल साइट के ऊपर। तो इस साइट के ऊपर जाकर आप विजिट करके पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। कोल इंडिया NLC इंडिया, यहाँ पे देखिए रोप इन VHEL टू सेट अप कोल, यहाँ पे देखिए गैसिफिकेशन बेस्ड प्लान्स। तो कोल इंडिया एंड NLC इंडिया रोप इन BHEL टू सेट अप कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लान्स। तो इसका मतलब क्या है? तो एक बातचीत क्या है, मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, स्टेट ओनर्ड BHEL मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड सेड it has entered into two separate agreement with कोल इंडिया एंड NLC। तो NLC और कोल इंडिया ये दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट एग्रीमेंट किया गया है। कौन सा एग्रीमेंट है? तो देखिए आप देख सकते हैं, गैसिफिकेशन बेस्ड प्लान्स, मतलब गैसिफिकेशन बेस्ड प्लान्स क्या होते हैं। देखिए अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो जिसको MOU कहा जाता है, जिसको MOU कहा जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली देखा है तो कोई भी मतलब प्रोजेक्ट फाइनलाइज डील होने के बाद हमेशा MOU साइन किया जाता है। तो MOU साइन करने से फायदा क्या होता है? मान के चलिए किसी कंपनी ने एक बड़ा डील्स फाइनलाइज किया, तो डील्स में लिखा जाएगा कि कितना करोड़ों का डील्स है, कब का स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, तो कब कब पैसा मिलेगा। तो ये सारे डील्स का इंफॉर्मेशन एक कागज में लिखा जाता है, तो उसको साइन किया जाता है दोनों पक्षों से, मतलब दोनों जो जो टेंडर दे रहा है, जो टेंडर ले रहा है, तो दोनों पक्षों से साइन किया जाता है। तो इसको MOU कहा जाता है। तो MOU साइन हो चुके हैं। देखिए कोल इंडिया लिमिटेड और वेल सेड इट विल जॉइंटली सेट अप कोल टू एल्यूमिनियम, यहाँ पे देखिए नाइट्रेट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन गैसिफिकेशन ऑफ हाई एस डोमेस्टिक कोल। तो हाई एस डोमेस्टिक कोल जो है उसके माध्यम से जो बेल क्या करेंगे, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे देखिए नाइट्रेट प्रोजेक्ट बेस के ऊपर काम करेंगे। तो इसीलिए कोल इंडिया के साथ डील्स हो रहा है। सेकेंड डील्स जो हुआ एज पर द एग्रीमेंट विथ NLC, दो NLC इंडिया लिमिटेड जो ये इसके साथ भी एग्रीमेंट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कंपनी का जो डिसीजन है, मतलब NLC के साथ जो मतलब एग्रीमेंट है, आप देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिग्नाइट बेस्ड गैसिफिकेशन, यहाँ पे देखिए पायलट प्लैनेट। सो तो पायलट प्लांट इसके ऊपर विल बी सेट अप ऑफ सॉरी फॉर पावर जनरेशन। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करेंगे। तो दो बिग डील हो चुके हैं हेवी व्हीकल्स, भारत हेवी व्हीकल्स लिमिटेड के, सॉरी हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ। तो एक बड़ा डील दोनों कंपनी के साथ हुआ है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में एक बड़ा काम होने वाला है। तो इस तरीके से डिसीजन गवर्नमेंट ले चुके हैं। तो इसीलिए एक बड़ा डील हुआ है, और वो भी जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है, जो MOU साइन ऑलमोस्ट हो चुके हैं दोनों कंपनी के साथ। तो तो क्या इस न्यूज के चलते हुए क्या कंपनी में ग्रोथ दिखेगा? तो चलो मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा, वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में क्या होने वाला है।
देखिए मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं। देखिए जब न्यूज आया तब मुझे लगा कि कंपनी में एक तेजी देखने को मिलेगा, मगर उतना ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। पहली बात, एक मंथ में देखेंगे तो कंपनी लॉसेस में है। 6 मंथ में देखेंगे तो कंपनी 13% का प्रॉफिट दिया, चलो कुछ प्रॉफिट दिया 6 मंथ में। एक साल में 17% तक लॉसेस दिया। 5 साल में कितना 35% का लॉसेस दिया। एक मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 247% का प्रॉफिट दिया। तो आप कहेंगे सर कंपनी में तो एक सस्ते दामों में मिला है, जो कंपनी 400 में चल रहा था आज वो 60 रुपीज में चल रहा है, तो बहुत ज्यादा सस्ते में देखने को मिला। देखिए आपके बात सही है, सस्ते में तो मिला है, मगर सस्ते में मिलने से पहले एक चीज देखिए कंपनी किस तरीके से क्रैश हुआ। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी में तो गड़बड़ी कुछ है, तो इसलिए कंपनी क्रैश हुआ। तो गड़बड़ी कहाँ पे है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी का मार्केट कैप दिखा देता हूँ। 21,400 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का डेप कितना है, 4,800 करोड़ का। इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकम और डेप्थ अगर सेम टू सेम हुआ तो भी ठीक है, कंपनी का डेप्थ इनकम से ज्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे डेप्थ तो बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे सर डेप्थ ऑफ इक्विटी के हिसाब से तो 0.18% है। हाँ, डेप्थ कैलकुलेट किया जाता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, मार्केट कैप के हिसाब से, एनुअल इनकम के हिसाब से, कैश फ्लो के ऊपर। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके डेप्थ ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया जाता है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी कम है, चलो आप कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे वो बाद में देखा जाएगा। तो कंपनी के जो कैश फ्लो है करीबन 400 500 करोड़ तक बोल सकते हैं, कंपनी का हाथ में कैश भी है। तो प्रोमोटर के पास 63% होल्डिंग है। तो कंपनी के देखिए सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग इस चीज को मतलब मानते हैं कि कंपनी का करंट जो प्राइस है उससे अगर ऊपर उसका बुक वैल्यू है तो कंपनी का ग्रोथ होने का पोटेंशियल हमेशा दिखेगा। तो फ्यूचर में दिखाया जाएगा कि कंपनी कितना ग्रोथ कर सकते हैं। तो कंपनी का वीकनेस जो है मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है चलो ठीक ठाक है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो चीज आपको देखना चाहिए, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कंपनी ने तो पहले बहुत शानदार प्रॉफिट करते थे, कि पहले कंपनी अच्छा खासा था। आज वोडाफोन आइडिया को भी देखेंगे तो 2000 मतलब 10 11 12 इस सालों में देखेंगे तो कंपनी बहुत शानदार प्रॉफिट करते थे। आज वो कितने बड़े लॉसेस कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कंपनी का हालत इसी तरीके से है। कंपनी का हर प्रॉफिट होने के बाद भी यहाँ पे कंपनी फिर से लॉसेस में गया, फिर भी प्रॉफिट किया, फिर से लॉसेस हुआ, फिर से लॉसेस हुआ, फिर से प्रॉफिट किया। देखिए कंपनी की जो प्रॉफिट का जो रेशियोज है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का लॉसेस का रेशियोज है। तो कंपनी का प्रॉफिट से भी ज्यादा लॉसेस होना तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी का खतरा है। देखिए आपको लग रहा है कि चलो मान के चलिए आपने इस साल में 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो म, मतलब 2021 में मान के चलिए आपने 500 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2020 में आपको प्रॉफिट हुआ था करीबन 600 करोड़ का। तो 2022 में आपने करीबन करीबन 2000 करोड़ का लॉसेस किया। तो क्या आपका प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल भी नहीं। आपने जितना प्रॉफिट कमाया थे उससे कई गुना ज्यादा लॉसेस हो गया। तो ये चीज को आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, इसमें खुश होने का जरूरत नहीं। कंपनी पहले जो लॉसेस किया वो बिग बिग लॉसेस था, तो वो लॉसेस को कवर करने का कोशिश करें। हाँ एक चीज आप कह सकते हैं, सर वो कोविड के टाइम में था, तो कोविड टाइम में कंपनी लॉस हुआ था, हाँ चलो वो कंसीडर आप कर लीजिए। फ्यूचर में अगर इस तरीके से सिनेरियो फिर से दिखे तो आप कंपनी के ऊपर जरूर डिटेल्स में स्टडी करना। तो कंपनी का जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखेंगे तो कंपनी आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ 3 साल में कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट दिया। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सारे के सारे चीज आप देखेंगे तो कंपनी का सारे चीज नेगेटिव में दिखेगा। तो तो यहाँ पे कंपनी के बाकी डिटेल्स, बाकी इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का जो डेटा है, कंपनी का जो रिजर्व है, वो रिजर्व लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। अच्छी बात है, कंपनी का कर्जा भी लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इन्वेस्टर जो इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए प्रोमोटर प्रोमोटर के पास कितना 63.17% का होल्डिंग है। पहले भी था, आज भी है, और फ्यूचर में क्या होगा वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा। तो एफ के पास कितना 11% होल्डिंग था, आज वो माल बेच के 4% तक लेके आया। तो डीएस के पास कितना होल्डिंग है, डीएस के पास 19% होल्डिंग था, आज वो कितना होल्डिंग रखते हैं 12%, 12.5% के आसपास। पब्लिक के पास कितना 6.5% का होल्डिंग थे, आज 20% तक होल्डिंग है, क्योंकि देखिए पब्लिक चाहते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके पैसा कमाने के लिए। देखिए इसी चीज वो सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं उसको। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लोग डिसएग्री भी हो जाता है इस तरीके से बातचीत से। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए आपको मैं मतलब 50 लाख रुपया दे दूं, तो क्या आप 50 लाख रुपया फ्यूचर के लिए क्या गोल्ड खरीदारी करेंगे, क्या उस पैसे से आप मतलब आयरन कोई लोहा खरीदारी करेंगे? तो क्या चाहते हैं आप?
तो आयरन तो आपको बहुत मिल जाएगा। तो सेम टू सेम पेनी स्टॉक, अब तो आपके जो पैसे है उससे बहुत ज्यादा स्टॉक मिल जाएगा। तो वो स्टॉक मिलने से क्या फायदा? आप अगर फ्यूचर में आप आयरन को बेचेंगे, मतलब लोहा को बेचेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? किलो के भाव में आपको बेचना पड़ेगा, और वो भी कम कीमत में। अगर गोल्ड को बेचेंगे तो आपको 50 लाख ने अगर गोल्ड खरीदारी किए, तो मान के चलिए 10 साल बाद आपने बेच रहा है, तो इस 50 लाख आपको 5 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, मगर आयरन के केस में नहीं होगा। तो यही चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपके पोर्टफोलियो में आपके पास पैसे हैं ऐसे मतलब जो कंपनी मिले वो आप निवेश करते चले जाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो आप कहेंगे सर कौन सा कंपनी में खरीदारी कर किया जाए, तो आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी कितना है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उसके बेसिस से निवेश करिए। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत टाइम तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है, एक ही रेंज में कंपनी काम कर रहा है। तो अभी देखना बाकी है कंपनी कौन सा दिशा में जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे कहे तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि देखिए, मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी के जो पैरामीटर है उसके हिसाब से मुझे इस कंपनी से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस कंपनी से दूरी रहना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।